कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। आपने बॉलीवुड फिल्म में ये गाना सुना होगा, लेकिन ये बात बार बार आपके दिमाग में आती होगी कि ये गंगू तेली और राजा भोज का कनेक्शन क्या है। मैं डॉक्टर वरदान सुमन फिर से लेकर आया हूं आपके लिए मजेदार कहानी राजा भोज और गंगू तेली की, आपके मनपसंद चैनल पर, जिसका नाम है कथा कहानी किस्से। ये कहानी है राजा भोज की, गंगू तेली की और खुद राजा भोज की। आज मैं एक कहानी लेके आया हूं जो कि इस कहावत से पर्दा उठाती है, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, इस पर से। सबसे पहली बात तो ये कि इस कहावत में गंगू तेली एक आदमी नहीं है। मैं भी बचपन में यही सोचता था कि कोई तेल का व्यवसाय करने वाला व्यक्ति होगा जिसका नाम गंगू है, उससे राजा भोज की कोई प्रतिस्पर्धा रही होगी तो पड़ गई कहावत, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। लेकिन ऐसा है नहीं। राजा भोज के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए दक्षिण के दो राजाओं ने धार क्षेत्र पर, यानी कि राजा भोज के राज्य पर चढ़ाई कर दी। उनमें से एक राजा थे कलचुरी के राजा, यानी कलचुरी नरेश गांगेय, और दूसरे थे चालुक्य नरेश, यानी चालुक्य प्रदेश के राजा, जिनका नाम था तैलंग। दोनों लोगों ने मिलके, दोनों राजाओं ने मिलके राजा भोज के राज्य पर चढ़ाई करी। भीषण युद्ध हुआ। राजा भोज पूरी सामर्थ्य के साथ लड़े, दोनों की सेनाओं को धूल चटा दी। युद्ध खत्म हुआ और राजा गांगेय और राजा तैलंग दोनों परास्त हुए। तो धार की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, भोपाल की जनता आपको पता ही है, मलंग जनता है, तो उन्होंने बना दी कहावत। गांगेय का नाम रख दिया गंगू और तैलंग का नाम रख दिया तेली, और कहावत पड़ गई, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। लेकिन एक बार तो ऐसा हुआ कि राजा भोज का सामना एक ऐसे राजा से हो गया जो राजा भोज से भी परम पराक्रमी, बड़ा बलशाली, बड़ा नीतिवान, बड़ा विद्वान, बड़ा चतुर। ऐसा कौन राजा हुआ जो राजा भोज से भी विद्वान हो गया, राजा भोज से भी चतुर हो गया? जी, इसकी कहानी अलग है, इसका किस्सा अलग है, अभी सुना रहा हूं। हुआ ये कि राजा भोज को एक खबर मिली कि एक चरवाहा है जिसकी चतुराई, जिसकी नीति की, जिसके विद्वता के चर्चे पूरे भोज राज में फैले हुए हैं। यानी कि राजा भोज का जहां जहां राज्य था, सब जगह लोग चर्चा करते थे कि भाई वो जो चरवाहा है वो बड़ा नीतिवान है, बड़ा विद्वान है। क्या होता था कि लोग अपनी समस्याएं लेकर उस चरवाहे के पास आते थे। चरवाहे का नाम था चंद्रभान, और वो उनकी समस्याएं सुनता था और समस्याओं का जो निराकरण वो करता था वो बड़े से बड़े विद्वान के बस की बात नहीं थी। राजा भोज को पता लगा। भोजराज वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि भाई एक व्यक्ति, एक साधारण चरवाहा जाता था एक जगह, ऐसे ही बस बैठता था टीले पर, और वहां जाकर लोगों की जटिल से जटिल समस्याओं का जो निराकरण वो करता था, जो निर्णय वो देता था, वो अद्भुत होता था। राजा भोज को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। जब सभा समाप्त हुई तो चंद्रभान, जो चरवाहा था, जो समस्याओं का निराकरण कर रहा था, उसको राजा भोज ने बुलाया और पूछा कि तुमने इन जो समस्याओं का समाधान किया, कैसे किया? उसने कहा, कौन सी समस्याएं, कैसा निर्णय? मैंने तो कुछ नहीं किया। राजा भोज बोले, नहीं नहीं, मैंने देखा तुमने अभी बड़ी जटिल समस्याओं का हल निकाला। वो बोला, अच्छा अच्छा, टीले पर बैठने वाली समस्याएं, वो तो जब भी मैं टीले पर बैठता हूं तो अपने आप मेरे अंदर से समस्याओं का हल निकलने लगता है। राजा भोज को ये बात अजीब लगी।
उन्होंने टीले की खुदाई कराई। टीले के नीचे से निकला एक सिंहासन, अद्भुत, दिव्य, चमत्कारिक सोने का सिंहासन। ऐसा सिंहासन जो इतने प्रतापी राजा, इतने बड़े राजा, राजा भोज बड़े राजा हैं, उन्होंने भी अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। उन्होंने उस सिंहासन की सफाई वफाई करवा कर अपने महल में ले जाने का आदेश दिया। सिंहासन राजा के आदेश पर महल में पहुंचा और एक दिन राजा भोज के सिंहासन पर आरूढ़ होने की तिथि तय की गई। राजा भोज सिंहासन तक पहुंचे, लेकिन जैसे ही वो सिंहासन तक पहुंचे, सिंहासन में उकेरी हुई 32 नर्तकियां अचानक से जीवंत हो उठी और कहने लगी कि तुम इस योग्य नहीं हो कि इस सिंहासन पर बैठो। राजा भोज ने नर्तकियों का ये संवाद सुना तो वो चकित रह गए कि इसमें, इस सिंहासन में जो पुतलियां बनी हुई हैं, जो नर्तकियां बनी हुई हैं, जो अप्सराएं बनी रही हुई हैं, वो बोल कैसे रही हैं, वो संवाद कैसे कर रही हैं। और संवाद करना तो अलग, मुझ जैसे प्रतापी सम्राट का मजाक उड़ा रही हैं, जैसे धार वाले करते थे, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। तो सिंहासन में उकेरी हुई नर्तकियां यानी पुतलियां बाहर निकल निकल कर कहती थी कि कहां राजा विक्रम और कहां राजा भोज। यानी कि सिंहासन बत्तीसी की कहानी। हालांकि ये इस कहावत से बिल्कुल अलग कहानी है, कवियों ने इस कहानी को अलग अलग तरीके से कहा है, लेकिन ऐसा बताते हैं कि जो सिंहासन राजा भोज खुदवा कर लेकर आए थे, उस पर कभी वो आरूढ़ नहीं हो पाए, बैठ नहीं पाए, क्योंकि उसमें बनाई हुई जो नर्तकियां थी, उसमें बनाई हुई जो पुतलियां थी, वो जैसे ही राजा भोज सिंहासन तक आते थे, उनसे प्रश्न पूछने लगती थी जो बहुत जटिल होते थे, जिनका जवाब केवल प्रतापी राजा विक्रमादित्य के अलावा किसी के पास हो नहीं सकता था। अजीब किस्सा है, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली और कहां राजा विक्रम, कहां राजा भोज। ये कोई कंपैरिजन नहीं है, ये एक मजेदार किस्सा है। सोचिए कि एक राजा ने एक सिंहासन खुदवाया, लेकिन उस सिंहासन पर वो कभी बैठ नहीं पाया, वो भी ऐसा वैसा राजा नहीं। राजा भोज जो प्रतापी राजा था, जिसके पास सोने का अकूत भंडार, धर्म और शक्ति का एक संचय राजा भोज, वो भी उस सिंहासन तक पहुंच नहीं पाए, क्योंकि वो सिंहासन किसका था? वो सिंहासन था राजा विक्रमादित्य का। इसमें 32 अलग अलग कहानियां भी अलग अलग कवियों ने बताई है। कहानियां किसी और दिन सुनेंगे, लेकिन शायद आज की कहानी हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे, ताकि आप लोग जान पाएं कि हर एक समय में ऐसी ऐसी कहानियां आती रही हैं जो अद्भुत है, विचित्र हैं, जिनमें सुनने और सुनाने में दोनों में भरपूर आनंद है। मैं डॉक्टर वरदान सुमन फिर से लेकर आऊंगा ऐसी ही मजेदार कहानी। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी सुनाई हुई कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें कि और किस तरह की कहानियां आप सुनना पसंद करेंगे, ताकि ऐसी ही रुचिकर कहानियां लेकर मैं आपके मनपसंद चैनल पर लगातार आता रहूं। मेरा भी उत्साह बना रहे। किस चैनल पर? जी, कथा, कहानी, किससे।